श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के भूगोल विभाग से मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी एमए फाइनल ईयर में प्रमोटेड स्टूडेंट्स का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। छात्रों, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आप सभी की ऑफलाइन क्लासेस प्रभावित हुई हैं और इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। इसी महामारी के कारण पिछले वर्ष आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, तो सेशन लेट ना हो ये सोच करके सरकार ने ये प्रयास किया कि बच्चों को, सभी छात्रों को जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में या एमए फाइनल ईयर में हैं, उन्हें अपनी पूर्व कक्षा से प्रमोट करके अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाकर उनकी पढ़ाई शुरू कर दी जाए। और समय आने पर, विशेष बात आप ध्यान रखें, समय आने पर आपकी पूर्व कक्षा की परीक्षाएं भी संभावित हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि आप प्रमोट हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। आपको प्रमोट इसलिए किया है ताकि आपका सेशन सुचारू रूप से चल सके, पढ़ाई शुरू हो जाए और जैसे ही ये समय अनुकूल आएगा आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वर्ष में स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के लिए, प्रमोट होने के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। हमारी ये भी शुभकामनाएँ हैं कि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं और इसके बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे, तो इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। छात्रों, मैंने पिछले 2-3 दिनों पूर्व इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एमए फाइनल के सभी पेपर्स का सिलेबस शेयर किया था और उसी सिलेबस के अंतर्गत मैंने बताया था किस तरह से आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मैं आपको फ़िलहाल एमए फाइनल की थ्योरी पेपर का 4th पेपर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या औद्योगिक भूगोल। आगे हम और बात करेंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि हम आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो छात्रों, आइए हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा, इसके बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या औद्योगिक भूगोल वैसे तो आर्थिक भूगोल का ही एक पार्ट है, लेकिन सभी विषयों में जो विशेषीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रवृत्ति के तहत यह एक विशेष विषय के रूप में उभर कर सामने आया। इससे पूर्व इसे वाणिज्य भूगोल की शाखा के अंतर्गत भी पढ़ा गया था और जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर जितना भी भौगोलिक वर्णन है वो सभी भूगोल की विषय वस्तु है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन इसमें इतना अधिक विस्तार है और इस विस्तार की वजह से हमने इसको विशेषीकरण की प्रवृत्ति अपनाते हुए विशेष भागों में डिवाइड करके विशेष अध्ययन शुरू करने का प्रयास किया और इसी के तहत हमने इसकी 2 शाखाएं मानी। पहला, जिसमें हम प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वो होती है हमारी भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा जिसमें हम मानव या उससे संबंधित वर्णन करते हैं, वो होती है मानव भूगोल। तो इस तरह से भूगोल की 2 शाखाएं हुई, भौतिक और मानव भूगोल। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है और इस मानव भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं या मानव के जितने भी आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाने लगा। तो इस तरह से आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा बनी। अब इसी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जितना भी औद्योगिक पक्ष हैं, जितने भी उद्योग या उनसे संबंधित वर्णन हैं, उन्हें विशेष रूप से पढ़ने के लिए इसकी एक
अलग शाखा बनी जिसे औद्योगिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक भूगोल ऐसी आर्थिक भूगोल की शाखा है जो उद्योग या उससे संबंधित वर्णन करती है। धरातल पर कई तरह की घटनाएं हैं जिसमें दो मुख्य घटनाएं हैं। पहली प्राकृतिक घटना जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, स्थलाकृतियाँ आदि घटनाएं भौतिक भूगोल की विषय वस्तु मानी जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और दूसरी घटना सांस्कृतिक घटना है जिसमें मानव प्रकृति के सहयोग से कई तरह की संस्कृति का निर्माण करता है, कृषि करता है, उद्योग, सांस्कृतिक विकास आदि सभी का संबंध मानव भूगोल से है। इसी के अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि मानव के आर्थिक पक्षों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में और साथ ही औद्योगिक पक्षों का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो औद्योगिक भूगोल का हम अर्थ बताएंगे कि औद्योगिक पक्षों से संबंधित अध्ययन करने वाली यह आर्थिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या औद्योगिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। उद्योग या विनिर्माण का अर्थ कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाना होता है। हम किसी उद्योग में या कारखाने में जो भी प्राकृतिक रूप से कच्चा पदार्थ उपलब्ध होता है उसे स्वरूप बदलकर और अधिक उपयोगी बनाते हैं, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। किसी उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल के स्वरूप को बदलकर या परिवर्तित कर नवीन उपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। तो सामान्य रूप में उद्योग या विनिर्माण के अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें कच्चे माल के स्वरूप को बदलकर नवीन और अधिक उपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती है, जिसे हम तैयार माल कहते हैं। रूप परिवर्तन कहाँ होगा? ये किसी उद्योग में या किसी कारखाने में किया जाता है और निर्मित वस्तुओं को हम विनिर्मित वस्तुएं कहते हैं। और इसी विनिर्मित वाला जो कार्य है वो विनिर्माण या उद्योग के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक भूगोल विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाली एक ऐसी शाखा है जिसे हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक भूदृश्य का तात्पर्य है किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की वजह से जो दृश्य उत्पन्न होता है या उद्योगों से संबंधित जितने भी दृश्यावलियाँ हमें दिखाई देती हैं वो सभी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप या औद्योगिक भूदृश्य कहलाते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत, उत्पादन या उससे संबंधित समस्याएं, उद्योगों की अवस्थिति, उनका स्थानिक वितरण और प्रतिरूप आदि सभी उत्पादन संबंधित अध्ययन को, उससे संबंधित पक्षों को हम औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि औद्योगिक भूगोल क्या है। सामान्य रूप से हम औद्योगिक भूगोल को औद्योगिक पक्ष से संबंधित मानते हैं और इसमें विभिन्न उद्योग या उससे संबंधित समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। कहाँ उद्योग चल रहा है, क्या उत्पादन हो रहा है, किस तरह से उनका वितरण है, उत्पादन से संबंधित जो प्रतिरूप बनकर सामने आता है वो कैसा है, किस तरह की समस्याएं हैं, कैसे कच्चे माल की प्राप्ति की जाती है, कहाँ से लाया जाता है, कहाँ कैसे पहुँचाया जाता है, ये सभी अध्ययन को हम औद्योगिक भूगोल में सम्मिलित करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है कि इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम औद्योगिक भूगोल में करते हैं? तो आपको ये जानना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी राष्ट्र को विकसित या विकासशील अथवा अविकसित मानने के पीछे उद्योग का महत्वपूर्ण हाथ होता है। औद्योगिक विकास वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा का माप होता है। औद्योगिक विकास के आधार पर ही कोई देश विकसित या विकासशील वर्ग में रखा जाता है।
औद्योगिक अथवा विनिर्माण का भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा के रूप में उभर कर आया और इसमें विशेषीकरण होने से ये एक विषय वस्तु के रूप में, विषय विशेष के रूप में अस्तित्व में आया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। अब इस औद्योगिक भूगोल में उद्योग या विनिर्माण ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं, और जहाँ इसका वस्तुओं का निर्माण होता है, जहाँ पर इन वस्तुओं के निर्माण करने वाली इकाइयाँ हैं, वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं। तो हम उसका भी समझने का प्रयास करते हैं कि मैन्युफैक्चर या विनिर्माण क्या है। कारखानों में कच्चे माल के स्वरूप को बदलकर अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। विनिर्माण, जिसे हम मैन्युफैक्चर शब्द कहते हैं, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मैन्यूस प्लस फैक्चुरा। मैन्यूस का मतलब होता है हाथ और फैक्चुरा का मतलब होता है निर्माण। तो मैन्यूस और फैक्चुरा से मिलकर मैन्युफैक्चर शब्द बनता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वो है हाथ से निर्माण करना। लेकिन वास्तव में कच्चे माल के स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है, चाहे वह हाथ द्वारा की जाए अथवा मशीन के द्वारा की जाए। तो कुल मिलाकर हम विनिर्माण या उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल के स्वरूप को बदलने और उसे अधिक मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया को सम्मिलित करते हैं। औद्योगिक भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है औद्योगिक विकास और औद्योगिक भूदृश्य के क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करना, अर्थात किसी प्रदेश विशेष में, क्षेत्र विशेष में औद्योगिक भूदृश्य का अध्ययन करना, उसका वर्णन करना, औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो भिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक भूदृश्य और स्थानिक प्रतिरूप में पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक भूदृश्य के स्वरूप में कितना अंतर है, क्यों है। स्थानिक प्रतिरूप का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में उद्योगों और उनके विकास में कितना परिवर्तन है, कितना अंतर है, कैसे उसको और अधिक बढ़ाया जाए, कैसे समान रूप से उद्योगों का विकास किया जाए, इन सभी का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। औद्योगिक स्थानीयकरण की क्षेत्रीय विभिन्नता के क्रमबद्ध वर्णन से संबंधित विज्ञान को औद्योगिक भूगोल कहते हैं। औद्योगिक स्थानीयकरण, स्थानीयकरण मतलब उद्योग की स्थापना कहाँ की जाती है, उस स्थान विशेष से संबंधित है। साथ ही उनकी क्षेत्रीय विभिन्नता आदि का क्रम से वर्णन करना इसका विशेष पहलू है। कई विद्वानों ने औद्योगिक भूगोल को अपने अनुसार परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं हम समझेंगे। सबसे पहले एक विद्वान R.C. रिले, जो ये मानते हैं कि औद्योगिक भूगोल विनिर्माण उद्योग के वितरण का अध्ययन है, अर्थात इसमें हम उद्योगों के वितरण के अध्ययन को शामिल करते हैं। विनिर्माण में पहले आपको बता ही चुका हूँ। दूसरे विद्वान अलेक्जेंडर, जिनके अनुसार औद्योगिक भूगोल में विश्व, महाद्वीपीय, राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक संदर्भ में उद्योगों के वर्तमान वितरण की विवेचना की जाती है, अर्थात विश्व के अलग अलग भागों में या महाद्वीपों में या एक ही राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में अथवा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के संदर्भ में उद्योगों का किस प्रकार से वितरण है, उन सभी का विवेचन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौगोलिक शब्दकोश में एक विद्वान A.N. क्लार्क ने औद्योगिक भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि औद्योगिक भूगोल की एक शाखा है जो विनिर्माण उद्योग विशेष रूप से किसका अध्ययन करती है, विनिर्माण उद्योग, और विशेष रूप से इनकी अवस्थिति एवं स्थानिक वितरण से संबंधित है, अर्थात जो उद्योग हैं वो कहाँ स्थित हैं,
उनकी लोकेशन को कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से इनका वितरण प्रतिरूप है, उनसे संबंधित अध्ययन औद्योगिक भूगोल में किया जाता है। एक और विद्वान की परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं, जिनका नाम है D.M. स्मिथ। स्मिथ बताते हैं कि औद्योगिक भूगोल औद्योगिक क्रिया के स्थानिक व्यवस्थापन का अध्ययन है। यह आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा है और विनिर्माण उद्योग या द्वितीय क्रिया का वर्णन करता है। हम विभिन्न आर्थिक कार्यों के वर्गों को अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो द्वितीयक वर्ग है वो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, और उन्हीं द्वितीय क्रियाओं का वर्णन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और द्वितीय क्रिया क्या होती है? जिसमें प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों के रूप को बदलकर उन्हें और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। RNC और मौर्य के अनुसार औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति, अर्थात वो कहाँ लोकेटेड है, डेवलपमेंट, किस तरह से उन उद्योगों का विकास हुआ, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये विद्वान मानते हैं कि औद्योगिक भूगोल में विभिन्न उद्योगों की अवस्थिति, विकास, उत्पादन, वितरण और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें उद्योगों की अवस्थिति, वितरण और विकास आदि से संबंधित स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नता या स्थानिक विभिन्नता, ये वर्ड हमेशा आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इसका सामान्य अर्थ आप ये समझें कि एक क्षेत्र या एक स्थान से दूसरे क्षेत्र या दूसरे स्थान में किस तरह से औद्योगिक प्रक्रियाओं में अंतर पाया जाता है, उन्हीं विभिन्नताओं को हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि औद्योगिक भूगोल के इस पहले परिचयात्मक विषय वस्तु में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ये भी आप समझने का प्रयास करें कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैं इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप इसे एक बार घर पर अवश्य सुनें, और मैंने इसका PDF आपके WhatsApp ग्रुप में शेयर किया है। इसके बाद अगली टॉपिक में, अगले PDF में और वीडियो में मैं आपके सामने इसी औद्योगिक भूगोल की विषय वस्तु और इसकी प्रकृति को आपके सामने उपस्थित रखूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई हो तो आप अगली बार मुझे पर्सनल मैसेज करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।